Hello, welcome everyone to the online platform of SV Academy Ravlamandi. This is the video for 9th class English, the first poem from the textbook Behave, The Road Not Taken. The Road Not Taken poem जो हमारी फर्स्ट पोएम है Behave टेक्स्ट बुक के अंदर, इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। ये एक अमेरिकन पोइट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट है। इन्होंने देखिए दिस पोएम इज ऑल अबाउट लाइक दैट आफ्टर 10th क्लास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा डाउट में रहते हैं कि विच स्ट्रीम आई हैव टू चूज, मीन्स लाइक दैट साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, नॉन मेडिकल और मेडिकल और एग्रीकल्चर और कॉमर्स, मतलब बहुत सारे डाउटफुल रहते हैं। बट ही हैज़ टू चूज वन वे, मतलब उसको एक रास्ता चुनना ही होता है आफ्टर द 10th क्लास। तो कन्फ्यूजिव होता है बच्चा और वो सोचता है कि मुझे कौन सा फील्ड है वो चुनना चाहिए। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं जब लाइफ में ऐसा मोड आता है। तो ये पोइम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी बारे में लिखी है, द रोड नॉट टेकन, मीन्स जो एक पोइट है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा वे है मुझे चुनना चाहिए लाइफ के अंदर। उसके पास में 2 वेज है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लाइक दैट आप किसी होटल में जाते हो, होटल के अंदर आपको कोई 2 डिशेज है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसमें से कन्फ्यूज रहते हो कि कौन सी डिश मुझे लेनी चाहिए, बट यू हैव टू लेफ्ट वन, मतलब आपको वो छोड़नी ही पड़ती है। वैसे ही जो मैंने आपको स्ट्रीम के बारे में बताया कि कोई भी स्ट्रीम होता है तो उस स्ट्रीम को हमें छोड़ना पड़ता है। मीन्स अगर आप आर्ट ले रहे हो तो आप ये भी सोचते हो कि उसका रिजल्ट क्या होगा, इफ़ आई चूज दैट वन तो व्हाट शुड द रिजल्ट इन फ्यूचर, बट यू हैव टू चूज वन इन योर लाइफ ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो दैट्स वाई हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से टाइम पीरियड में हमें कौन सी चीज़ है वो चूज करनी है। तो ये पोएम इसी बारे में है। तो इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पोइट है वो क्या कहना चाहता है कि देखिए, द 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। डाइवर्ज का मतलब होता है डिवाइड होना, मतलब डिवाइड हो रही है। जो 2 रोड्स हैं, मतलब 2 रोड्स हैं, वो डाइवर्ज हो रही हैं इन ए येलो वुड। येलो यहाँ पे जो है एज ए सीजन से कंपेयर किया गया। सीजन यहाँ पे ऑटम सीजन की बात की जा रही है कि ऑटम सीजन के अंदर जो वुड है, वुड जंगल के लिए, फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं, जो है वहाँ पे जो रोड है वो डाइवर्ज हो रही है 2 एरिया में। मीन्स 2 एरिया में वो डाइवर्ज हो रही है। एक रोड रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है। मीन्स दोनों रास्ते 2 रास्ते बने हुए हैं, वुड के अंदर वो खड़ा है वहाँ पे, और 2 रास्ते बने हुए हैं कि एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो सॉरी फील कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं इन दोनों रास्तों पे एक साथ में ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। मीन्स आई हैव टू चूज वन, मीन्स मुझे एक चूज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। मैं दोनों रास्तों पे ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक रास्ता लाइफ में चूज करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट की लाइफ में कैसा आता है टाइम, या कोई बंदा कोई भी फील्ड में जाना चाहता है, किसी को IAS बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो हर फील्ड में तो नहीं जा सकता, एक फील्ड उसको चूज करना पड़ेगा। देन ही हैज़ टू डू हार्ड वर्क टू गेट ए जॉब। सो एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। वो कहता है मैं एक ट्रैवलर की तरह बहुत ही लंबे टाइम से, लॉन्ग आई स्टूड का मतलब है बहुत ही लंबे टाइम से, मीन्स लॉन्ग टाइम पीरियड से मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। एंड आई एम थिंकिंग दैट विच वे आई हैव टू चूज, मतलब मुझे कौन सा वे है वो चूज करना चाहिए। मतलब वो खड़ा है और वहाँ पे देख रहा है उन दोनों रास्तों को। मीन्स जो देखो ऑटम सीजन के अंदर उस रास्तों को देख रहा है, दोनों रास्ते जो डाइवर्ज हुए हैं रोड पे, कि विच शुड आई हैव टू चूज, मीन्स मुझे इस रोड पे ट्रैवल करना चाहिए, इस रोड पे ट्रैवल करना चाहिए। और लॉन्ग टाइम से वो उसके बारे में सोच रहा है और उसके बारे में थिंकिंग कर रहा है कि मुझे कौन सा वे चूज करना चाहिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मीन्स मैं एक रास्ते को, जिस रास्ते को मैं चूज करना चाह रहा हूँ इन माई इमेजिनेशन एंड माई इमेजिनरी की इन द फ्यूचर, इस रास्ते पे मैं जाऊँगा, उस रास्ते को मैं जितना चाहता हूँ उतना देख सकता हूँ। एज फार एज आई कुड, मतलब मैं जितना देख सकता हूँ मैं उतना देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं डीप थॉट ले रहा हूँ। लाइक दैट मैं डीप थॉट ले रहा हूँ, यानी कि वो जैसे कि मान लो कि द स्टूडेंट हु बिलोंग टू द साइंस स्ट्रीम, वो हमेशा डीप स्टडी करता है कि मेरा करियर क्या है, इसके बाद में मैं कैसे, यानी कि मैं इस फील्ड में वर्क करूँगा। तो जितना वो देख सकता है उतना देखने की कोशिश कर रहा है डीपली। एंड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, बट वो कहता है कि जो वो रास्ता है वो एक बार तो मुड़ेगा ना, मतलब बेंट का मतलब ऐसे मुड़ना होता है, मुरझाना भी होता है। मीन्स वो जो वे है जब वो वहाँ से बेंट हो जाता है, अंडरग्रोथ मीन्स जो छोटे छोटे श्रब्स या बुशेज होते हैं, यानी कि झाड़ियाँ होती हैं, उन वो यानी कि वहाँ से वो जब डिवाइड हो जाता है, मीन्स वहाँ पे वो मुड़ जाता है, तो उसके बाद में आई कांट एबल टू सी, मतलब मैं उतना ही देख सकता हूँ, वो बैंड हो जाता है। मीन्स उसके अंदर भी रहस्य छुपे हुए हैं। मतलब साइंस स्ट्रीम के अंदर आपको पता है कि मैं चूज करूँगा, बट उसके अंदर क्या क्या आगे होने वाला है फ्यूचर में उसका नहीं पता है। मीन्स वो कहता है मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो बैंड होने के बाद में मैं वहाँ पे
उसको देख नहीं पाता हूँ, आई कुड नॉट एबल टू सी। तो ये चीज़ें वो बताता है। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में देखो क्या कहता है, यानी कि इसमें यही बताया कि दो रोड से वो डाइवर्ज हो गई हैं, उसके बाद में वो कहता है कि मैं दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत टाइम तक खड़े होकर सोचता हूँ कि मुझे कौन सा ट्रैवल करना चाहिए, कौन से चूज़ करना चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं जितना दूर तक देखना चाहता हूँ उस रोड को देखता हूँ कि ताकि मुझे इसके बारे में पता लग जाए, बट वो जब बैंड हो जाती है तो उसके बाद में उसमें देखने में एबल नहीं होता। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहता है कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। वो कहता है कि फिर मैंने, अब उसने डिसीजन ले लिया है कि कौन सा रास्ता मुझे चूज करना है, मतलब कौन सा रास्ता मैं चूज करूँ, उसने डिसीजन लिया है। तो वो कहता है कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मतलब जो उसे सही लगा उसने सेकंड वाला वे है उसे चुना है। उसे कहता है वो मुझे सही लगा, मतलब कि वो मुझे चूज करना चाहिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो उसको बेटर बताता है। बेटर क्लेम यानी कि वो सोचता है, अपने डीप थॉट सोचता है, फिर कहता है कि दैट वन वॉज बेटर फ्रॉम द फर्स्ट वे। बिकॉज क्यों बेटर, वो कहता है बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। मीन्स वो कहता है कि ये यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है, मतलब ग्रेसी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हरा भरा है, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो उस रास्ते से कोई वॉन्टेड वियर का मतलब यहाँ पे कहते हैं कि मीन्स द वे इज कॉलिंग अस, कि उस पर ट्रैवल करो। मीन्स वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है। मीन्स वो ग्रेसी एरिया है और वहाँ पे कोई भी ज़्यादा बंदे नहीं गए हैं। जो पहला वे था उस पर लोग ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं। मीन्स सेकंड वाले वे पे जो ग्रेसी है, मतलब वो भी हरा भरा है, उस पर इतना लोगों ने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, और वो चाहता है कि उस रास्ते पर जाया जाए। मीन्स जिस पे कम लोगों ने ट्रैवल किया उस पर वो जाना चाहता है, और अभी तक भी अगर उस पर गया होता तो कहता है कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मतलब इसीलिए क्या है कि मुझे लगता है कि वो वहाँ से, यानी कि इसलिए वो कहता है कि वहाँ से इतने ज़्यादा लोग हैं वो पास नहीं हुए हैं, तो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट वे, मतलब उस वे से मैं जाना चाहता हूँ। तो हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, तो इसलिए कहता है कि हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, मतलब उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं ये सेम चीज़ यानी कि जो सोचता हूँ कि जो दूसरा वे है यानी कि वो इतना ज़्यादा यानी कि उसमें यानी कि ट्रैवल हुआ है, इस पे नहीं है। लेकिन बाद में फिर वो कहता है कि बट उसको फिर भी डाउट रहता है। एंड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, हो सकता है कि मेरी ये इमेजिनेशन हो, मीन्स मैं सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहा हूँ कि उस वे पे कम ट्रैवल हुआ है, बट हो सकता है कि दूसरे वाले वे पे भी उतना ही ट्रैवल हुआ हो जितना फर्स्ट वाले वे पे ट्रैवल हुआ। बट मतलब वो डिसीजन तो ले रहा है, बट फिर भी कंफ्यूज हो रहा है कि विच वे आई शुड आई चूज, मतलब कौन सा मुझे चूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट वाले स्टेंजा देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेंजा है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। देखिए अभी भी कंफ्यूज है, वो कह रहा है कि अभी भी जो दोनों हैं यानी कि एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनको उसको अभी भी कन्फ्यूजन है कि दोनों रास्ते एक ही तरह से दिखाई दे रहे हैं। मतलब उसकी एक इमेजिनेशन है कि एक वे पे ज़्यादा ट्रैवल हुआ, एक पे कम हुआ है, बट फिर भी उसको डिसीजन लेना है। तो इन लीव नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मीन्स जो ग्रेसी वाला जो उसने चुना था रास्ता, उसमें यानी कि लीव जो है वो क्या है, अभी भी ब्लैक नहीं हुई है। ट्रोडन ब्लैक मीन्स यानी कि जो ब्लैक नहीं हुआ, मीन्स जब कोई बंदा चलता है जिस वे पे तो घास के मैदान होने की वजह से जब उस रास्ते पे यानी कि चलेगा तो वो ब्लैक हो जाएंगे, मीन्स यानी कि वो क्रश हो जाएंगे। बट वहाँ पे वो बिल्कुल क्रश नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे लीव अभी भी पड़े हैं, मीन्स वहाँ पे कम ट्रैवल हुआ है। तब वो बाद में कहता है कि मुझे ये ट्रैवल करना चाहिए, इसी रास्ते पर ट्रैवल करना चाहिए। बाद में वो एक एक्सक्यूज देते हुए कहता है ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मीन्स वो कहता है कि जिस रास्ते पे मैंने ट्रैवल नहीं किया उस रास्ते की वो बात करते कहता है कि उस रास्ते पे मैं कभी बाद में चल लूँगा। मीन्स उस रास्ते को जिसको मैंने चूज नहीं किया उस रास्ते पे मैं बाद में कभी ट्रैवल कर लूँगा, जरूरी नहीं है कि मुझे उस रास्ते पे अभी ही ट्रैवल करना है। तो आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट है यानी कि मुझे पक्का पता है कि अगर मैं एक रास्ते पे जाऊंगा तो शायद ही मैं उस दूसरे रास्ते पे कभी जा पाऊँ, मतलब मुझे बहुत ही यानी कि टाइम लगेगा। मैं एक थोड़ी लाइन छूट गई है कि देखिए येट नोविंग हाउ वे लेट्स ऑन टू द वे, मीन्स वो कह रहा है कि ये पता है कि कौन सा जो रास्ता होता है एक दूसरे रास्ते की तरफ जाके मिल जाता है, मतलब एक रास्ते से ही एक वे से ही दूसरा वे बनता है, मतलब वो दूसरे वे की तरफ जाता जरूर है। तो वो ये कहता है कि हो सकता है कि मुझे वो रास्ता मिल जाए, हो सकता है कि मैंने जिस रास्ते पर ट्रैवल नहीं किया हो सकता है कि मैं उस रास्ते पर ट्रैवल कर लूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो और आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे लेकिन डाउट है कि मैं शायद ही उस रास्ते पे कभी वापस आऊँ, क्योंकि मैंने एक रास्ता वो चूज कर लिया है, मैंने एक वे चूज कर लिया, मैं उसी रास्ते पे ट्रैवल करूँगा। मतलब वो डाउट करता है, पहले तो कहता है कि हो सकता है कि मैं दूसरे रास्ते पे वहाँ से मिल जाऊँ क्योंकि एक रास्ता दूसरे रास्ते से कनेक्ट करता है, बट आफ्टर दैट ही से मुझे डाउट है कि मैं शायद ही उस रास्ते पे कभी वापस आ पाऊँ। नेक्स्ट कहता है आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई होता है बहुत ही बड़ी ब्रेथ के साथ जब लेते हैं, तो वो कहता है कि जब मैंने जो रास्ता चूज कर लिया, जब मैं फ्यूचर में इसके बारे में बताऊंगा तो मैं लोगों को बताऊंगा कि बड़ी ब्रीदिंग लेते हुए बताऊंगा कि मैंने उस रास्ते को चूज किया था, मैं उस रास्ते के बारे में अपने एक्सपीरियंस को, अपने इंसिडेंट को शेयर करूंगा कि मैंने वो रास्ता चूज किया था।
समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, मतलब जब भी मेरी एज निकल जाएगी, मेरा यानी कि टाइम निकल जाएगा, टाइम पीरियड, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरह से यानी कि मैंने वो रास्ता है उसको चूज किया था। 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई, मतलब 2 रोड थी वो जंगल में डाइवर्ज हो रही थी ऑटम टाइम पीरियड में, एंड मैंने कौन सा रास्ता जो सेकंड वे था उसको मैंने सेलेक्ट किया था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब जिस पे कम ट्रैवल हुआ था, जो ग्रेसी था, जिसमें लीव जो है वो ट्रोडन ब्लैक नहीं हुए थे, वो रास्ता मैंने चूज किया था। और एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, मतलब कि मेरी लाइफ में उस जो एक डिसीजन ने, मेरे डिसीजन ने जो मैंने दोनों में से चूज किया था उसमें मेरे डिफरेंस पैदा कर दिया। मीन्स लाइक दैट इफ आई चूज एनी स्ट्रीम एंड मैं बहुत अच्छी जॉब पे लग जाऊँ, पोस्ट पे लग जाऊँ, तो वो कहता है कि मैं बताऊंगा कि मैंने वो रास्ता अगर चूज किया होता तो शायद आज मैं वो ना बन पाता जो मैंने इस टाइम चूज कर लिया था। सो दैट्स व्हाई इन दिस पोएम आल्सो द पोएट वांट टू से दैट जहाँ पे मैंने लेस ट्रैवल किया था, लेस ट्रैवल करने की वजह से जो मुझे आज मिला है, अगर वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस बताते हुए कहता है कि जो सारा का सारा ऑल अबाउट द डिफरेंस मेरी लाइफ में आया है वो इसी वजह से आया है। तो वो कहता है कि 2 रोड्स में से एक तो हमें डिसाइड करनी ही है, एक रोड डिसाइड करेंगे तो उसके बाद में यानी कि उस रास्ते पे हम जा सकते हैं और उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। हमें एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, 2 नाव में कभी सवार नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि डाउटेड जरूर है, वो कहता है कि लेकिन मुझे एक स्ट्रीम को चूज करना ही करना है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें डिसीजन लेना पड़ता है और आफ्टर दैट हमारा जो लाइफ पीरियड है वो चेंज हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं एजेस के बारे में बताऊंगा, इस पोएम के अंदर वो कहना चाहता है बताऊंगा। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी, इसके आप क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।